अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन लाइव की क्राइम रिपोर्ट में आप सबका खैर मक़दम है। मेरी बहू ने मेरे बेटे पर जादू करा दिया है। मेरा बेटा मेरी बहू का बहुत ख्याल रखता था, उसको पैसे देता था जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरी बहू दोबारा हामिला थी तो अब मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। ये एक सास के वो अल्फाज हैं जो अक्सर हमें सुनने में आते हैं, जिसे हम कहानी घर घर की का नाम देकर अनजान हो जाते हैं। लेकिन आज के इस रिपोर्ट में जिस सास के ये अल्फाज दोहराए गए हैं, ये कोई मामूली अल्फाज नहीं थे, बल्कि इस जालिम सास और नंदों ने मिलकर अपनी बहू को कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको एक नाले में फेंक दिया था। पाकिस्तान का है ये वाकया, जिसकी रिपोर्ट बीबीसी में शाया हुई है। ये वाकया है 10 नवंबर का। उस दिन जोहरा कदीर के फोन की घंटी बार बार बज रही थी, मगर कोई फोन नहीं उठा रहा था। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जोहरा सऊदी अरब से वापस आने के बाद वालिद के घर अपने ससुराल गए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। जोहरा के वालिद शब्बीर अहमद इसी सोच में थे कि सऊदी अरब से जोहरा के शौहर खदीर का भी फोन आ जाता है। उन्होंने भी यही कहा कि जोहरा फोन नहीं उठा रही है। 9 माह की हामिला जोहरा के फोन ना उठाने पर परेशान होना फितरी बात थी, मगर उनके वहम व गुमान में भी ये ना था कि जोहरा के साथ उनकी सास और नंदों ने क्या जुल्म किया है। आपको बता दें कि जोहरा की सास जोहरा की सगी खाला भी थी और नंदे कजन सिस्टर्स होती। पाकिस्तान के इलाके डस्का में जब जोहरा खदीर पर किए गए जुल्म का राज अफशा हुआ तो पूरा इलाका इस होलनाक वारदात से सख्ते में आ गया था। जोहरा खदीर को जब कत्ल किया गया तो वो न सिर्फ एक 2.5 साल के बच्चे की मां बल्कि 9 माह की हामिला भी थी। शब्बीर अहमद जब जोहरा के ससुराल पहुंचे तो सास और नंदों ने कहा कि जोहरा पैसा और जेवर लेकर घर से भाग गई है। उसके बाद शब्बीर अहमद फौरी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। इसके बाद सास और नंदों को पुलिस 3 रोज की रिमांड में ले लेती है। इस रिमांड में सास और नंदे अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि एक रिश्तेदार की मदद से हमने जोहरा को कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े करके एक नाले में फेंक दिया है। इन जालिमों ने इस होलनाक कत्ल की दास्तान कुछ इस तरह बताई कि रात में जब जोहरा कंबल ओढ़कर सो रही थी तो उसकी सास ने उसकी टांगों को पकड़ा और ननद ने बाजुओं से उसको जकड़ लिया और दूसरे रिश्तेदारों ने कंबल मुंह पर रखकर उसको दबा दिया, जिससे दम घुटने के बाद जोहरा की मौत वाक़ई हो गई। कत्ल करने के बाद तेज धार आले से उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। सबूत को मिटाने के लिए उन दरिंदों ने लाश के 5 टुकड़े किए और प्लास्टिक बैग्स और बोरियों में डालकर नाले में फेंक दिया। जोहरा का सर और बाजू काटकर अलग अलग शॉपिंग बैग्स में डाल दिए गए और धड़ को 2 हिस्सों में काटा गया। जोहरा की शादी कुछ सालों पहले अपने ही खालाजाद बेटे के साथ हुई थी। वो 6 बहनों का इकलौता भाई था। जोहरा की लाश के टुकड़ों की तलाश करने वाले एक ऑफिसर ने बताया कि वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना बड़ा जालिम कैसे हो सकता है। जोहरा की मैयत को गुस्ल देने वाली खातून ने बताया कि जिस्म के उन 5 टुकड़ों को गुस्ल देना जिंदगी का एक भयानक तजुर्बा था। जोहरा के वालिद शब्बीर अहमद ने बताया कि जोहरा की मां 5 साल पहले वफात पा गई थी, जिसके बाद उनके दुख सुख की साथी उनकी इकलौती बेटी जोहरा ही थी। ये कहते हुए शब्बीर अहमद की आंखों में रुके हुए आंसू ढलक कर उनके गालों पर आ गए। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इन जालिमों को कभी माफ नहीं करूंगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दूंगा, मगर मेरी बेटी की याद एक पल भी मुझे चैन लेने नहीं देती। नाज़रीन, इस पूरी वारदात में आखिर कसूर किसका है? जोहरा के शौहर कदीर का, सास का, नंदों का, या फिर मासूम जोहरा का, या फिर हमारे समाज और उसके दकियानुसी सिस्टम का? आप कमेंट करके इसका जवाब दें और देखते रहें न्यूज़ वन लाइव टीवी की स्पेशल रिपोर्ट्स और ताज़ा खबरें। और अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।